आज हम भौतिक का अध्याय 2 सी समतल में गति का अध्ययन करेंगे। तो जब भी कोई वस्तु गति करती है तो द्विविमीय गति या फिर त्रिविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब होता है जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मालूम है, उसमें कोई वस्तु गति करेगी वो द्विविमीय गति। परंतु जब कोई वस्तु आकाश में है उस समय उसमें क्या होता है, तीन विमाएँ इस प्रकार करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो इस प्रकार की गति आपको क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति जैसे ऊपर कोई चिड़िया उड़ रहा है तो कौन सी गति कर रहा है, त्रिविमीय गति। और जैसे कोई एक रस्सी खींचा हुआ है तो रस्सी में अगर कोई कीड़ा ऐसे रेंगते हुए जाता है तो कौन सा गति का, एक विमीय गति। क्योंकि उसके लिए हमको सिर्फ एक ही विमा मालूम होने से ज्ञात हो सकता है कौन सा गति कर रहा है। अब द्विविमीय गति जैसी समतल है, इस समतल में दो विमाएँ, एक वस्तु यहाँ पर ये आपका गति करते हुए इधर से इधर फिर गति करते आ जाए। फिर अब इस वस्तु की स्थिति देखने के लिए सिर्फ दो विमाओं की स्थिति मालूम होना चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष अर्थात प्रारंभिक बिंदु, इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमको यहाँ पर हम प्रारंभिक बिंदु O पे है, उस बिंदु तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष पर हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। और फिर इसके सीधे फिर हमको वाई अक्ष, इधर वाई अक्ष है, ऊपर की ओर जाकर हम इस बिंदु तक पहुँच सकते हैं। अर्थात इस बिंदु की स्थिति के लिए हमको सिर्फ दो विमाओं की आवश्यकता पड़ रही है। दो विमाओं से हम इसकी स्थिति को जान सकते हैं। तो इस प्रकार की जब गति होती है इसको हम क्या कहते हैं, समतल में गति। तो समतल में गति में आज हम पढ़ेंगे स्थिति सदिश। कोई वस्तु कहीं पर है उसकी स्थिति क्या है और उसकी स्थिति सदिश क्या है ये देखना है। तो मान लो एक्स वाई समतल में एक बिंदु P है, मान लेते हैं एक्स वाई समतल, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ये जो समतल है ये एक्स वाई, एक्स का मान और वाई के मान से पता चले इसे एक्स वाई समतल कहलाएगा। ठीक, तो एक्स वाई समतल में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक आपका x और y है। बिंदु के निर्देशांक आपको ये क्या है, x अक्ष पे कितने दूरी पे है और y अक्ष पे कितनी दूरी पे है, तो उसका निर्देशांक कहलाता है। पहले x फिर आपका y लिखा है, x अक्ष को पहले लिखा जाता है। ये निर्देशांक आपको मालूम है, ज्यामिति में आप पढ़ चुके हैं। हम तब बिंदु P का स्थिति सदिश, इस P का स्थिति सदिश के लिए ये आपका O है, तो P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP। P का स्थिति सदिश P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश OP, ये स्थिति सदिश हो गया। O से P यहाँ क्या होगा, इसका स्थिति सदिश हो गया। हम P के स्थिति सदिश मान लेते हैं R सदिश, अर्थात R क्या है, यहाँ से P तक की दूरी है और ये दिशा क्या है, इस दिशा में, इसलिए सदिश हो गया, इसलिए सदिश OP। त्रिभुज, अब हम त्रिभुज का बनाते हैं। यहाँ पे इस पर लंब डाल दीजिए और यहाँ से लंब डाल देंगे n। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो x i कैप। कल बताया था आपको कि i कैप क्या है, एकक सदिश है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो एक इकाई क्या हो गया, 1 हो गया, तो 5 दूरी पे 1 यानी 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर x मानते हैं तो x और एकक में पूरा का x i कैप। इधर वाला जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक y, ये तो अक्ष है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मान लेते हैं, तो y j कैप। P M O में सदिश योग नियम, त्रिभुज P M O में त्रिभुज के योग नियम, त्रिभुज के योग नियम, त्रिभुज का योग नियम। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, तो ये आपका y हो गया। ठीक, त्रिभुज का योग नियम क्या कहलाता है, सदिश में आपने पढ़ा है,
जब दो सदिशों को एक जोड़ना है तो उसको मिला के त्रिभुज बनाते हैं, तो उसमें दो सदिश एक ही क्रम में, दो सदिश अगर एक ही क्रम में हो तो उन दोनों का योग क्या होता है, उसके तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के व्यक्त होता है। अर्थात O से P क्या होगा, इसका और इसका योग हो जाएगा। तो त्रिभुज के योग नियम से आपको मालूम है OP सदिश बराबर होगा OM सदिश प्लस MP सदिश। यदि x अक्ष और y अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश i कैप और j कैप है तो इसको हम लिखेंगे OM यानी x i कैप सदिश के रूप में और y j, ये आपका r सदिश। ठीक, OP बराबर आपका x i कैप प्लस y j कैप, अर्थात r बराबर x i कैप प्लस y j कैप। अब ये समीकरण आपका निकला है, इस समीकरण से आपको ये निकालना है कि r का परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण, जैसे ये r सदिश है तो r का परिमाण हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, या फिर r सदिश का परिमाण या मापांक है ना, तो ये इसका मान इसके बराबर होता है। तो r सदिश का मापांक बराबर r सदिश का मापांक क्या होगा, r। ठीक, अब इस r का मान आपको निकालना है, इसके लिए संपूर्ण त्रिभुज OM में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा के द्वारा लिखें OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब OP क्या है आपका r, तो r का स्क्वायर बराबर OM कितना है आपका सदिश के रूप में x i के पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x, क्योंकि यहाँ पर दूरी दिया जाता है इसलिए x का स्क्वायर, और MP क्या है आपका y, y का स्क्वायर। इस प्रकार से r बराबर क्या हो जाएगा, मान आपका x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। r बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अर्थात किसी भी अगर सदिश आपको दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका परिमाण निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले लेते हैं कोई एक सदिश r सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इस सदिश का परिमाण अर्थात r बराबर हो जाएगा i कैप का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग प्लस j कैप का गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 घन 3 9 बराबर हो जाएगा आपका 9 4 13, अर्थात r का मान कितना आ गया 13 है ना। तो यहाँ r का मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम आपको द्विविमीय गति में प्रक्षेप गति में किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। प्रक्षेप गति को आप समझ लीजिए, कल उसका अगला बताएंगे। इसी से सभी समझ में आ गया। अब प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इस सिद्ध में आपका क्षैतिज हो गया और ऐसे सिद्ध में ऊपर क्या होगा आपका ऊर्ध्वाधर। जब किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, इस वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी भी दिशा में अगर फेंकते हैं तो फेंकने पर वो किस पथ से नीचे जाके गिरता है, उस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप। जहाँ गिरता है इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और फेंकी जाने वाली वस्तु जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रक्षेप कहलाता है। देख लीजिए एक वस्तु को अगर हम, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, ये क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा से, क्षैतिज से कि ऊर्ध्वाधर अतिरिक्त किसी भी दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा इधर अगर हम थीटा कोण से फेंकते हैं, जब वस्तु को फेंकेंगे किसी भी वेग से, u वेग से फेंकने पर ये वस्तु इस प्रकार से जाती है और फिर यहाँ पर आपको क्या होता है, उसका वेग कम हो जाता है, फिर वो वापस नीचे आता है, आगे गिरता है। तो जिस बिंदु पर वो गिरता है ये, तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो पथ है ये प्रक्षेप पथ, और इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति दो प्रकार से है, एक क्षैतिज प्रक्षेप होता है, एक तिर्यक प्रक्षेप होता है। क्षैतिज प्रक्षेप किसे कहते हैं ये देख लीजिए। अगर यहाँ पर किसी बिल्डिंग के ऊपर
यहाँ से अगर क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु, एक वस्तु है इसको इस दिशा में अगर फेंका जाए तो यहाँ से जाके ये क्या करेगा, फिर इस प्रकार से यहाँ ये आपका तिर्यक प्रक्षेप है, क्षैतिज प्रक्षेप है, और ये आपका क्या है, तिर्यक प्रक्षेप। तो प्रक्षेप दो प्रकार का है, तो ये आपका क्या है, प्रक्षेप गति, और इस गति में जब ये दिखता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका पथ परवलयाकार होता है, और इसी परवलयाकार को हम कल सिद्ध करेंगे। इतना तक आपको एक बार फिर रिविजन कर लीजिएगा।